मुंगेर जिले के जिला मुख्यालय जमालपुर औद्योगिक शहर और अन्य हिस्सों में ब्राउन शुगर, स्मैक सॉल्यूशन और गांजा की अवैध बिक्री में संलग्न गिरोह के जाल में न केवल पढ़े लिखे युवक फंस रहे हैं, बल्कि अनपढ़ युवक भी गिरोह के चंगुल में फंसकर अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। विगत एक माह में मुंगेर सदर अस्पताल में ब्राउन शुगर और स्मैक सेवन के शिकार 22 युवक इलाज हेतु पहुंच चुके हैं। यह आंकड़ा काफ़ी डराने वाला है। गिरोह के लोग शुरू में मुफ्त में ब्राउन शुगर और स्मैक युवकों को देते हैं। जब युवकों में लत लग जाती है तो युवक अपने घरों के सामानों को बेचकर कीमती ब्राउन शुगर और स्मैक खरीदने लगते हैं, और जब शरीर जवाब देने लगता है तो पीड़ित युवक अपने माता पिता को सूचित करते हैं और पापा बचा लो, मम्मी बचा लो की दर्दनाक गुहार करते हैं। बिहार के डीजीपी के संज्ञान में यह समस्या लाने की ज़रूरत है। साथ ही अभिभावकों और युवाओं को भी सतर्क होने की ज़रूरत है। इस समाचार में मुंगेर सदर अस्पताल में पदस्थापित गैर संचारी रोग के वरीय चिकित्सक डॉक्टर के रंजन और ब्राउन शुगर के शिकार युवक के लाचार और बेबस पिता का इंटरव्यू मैं पेश कर रहा हूँ। जमालपुर रेल कारखाना के अवकाश प्राप्त रेलकर्मी के दर्द को सुने। वे बता रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने लड़के की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर बंगलोर में 7 लाख रुपया पानी की तरह बहा दिया। आज बेटा तो इंजीनियर नहीं बन सका, वह आज जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मेरा युवकों से भी अनुरोध है कि युवक प्रयोग के तौर पर किसी भी दोस्त के बहकावे में ब्राउन शुगर, स्मैक सॉल्यूशन या गांजा का सेवन न करें, वरना उनकी ज़िंदगी भी तबाह हो जाएगी। मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद की यह रिपोर्ट। मुंगेर में हाल में कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इस स्मैक के केस और ब्राउन शुगर, गांजा, ये सब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व हो या फिर उसका गैंग है जो इसका सप्लाई करता है। इसमें स्मैक बहुत इम्पॉर्टेंट है और ब्राउन शुगर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। मोटा मोटी एक महीने में कितना 20 या 22 केस हम देखे होंगे यहाँ सदर अस्पताल में, और 2-4 मरीज को भर्ती करके भी ठीक किया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा गरीब तबके के लोग हैं। गरीब तबके के लोग कुछ भी करने के लिए, मैंने उसके बच्चे जो है एक तरह का बुरी आदत में फंस चुके हैं और उसको जो है निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए बहुत काम भी चल रहा है। यहाँ पर रिहेबिलिटेशन का भी काम चल रहा है, नशा मुक्ति का भी काम चल रहा है। उसके लिए दवाइयाँ भी मंगाई गई है और हम लोग इलाज भी कर रहे हैं। बहुत मरीज भी ठीक हो रहा है। तो आते हैं ज़्यादा विड्रावल लेके आते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये फेजेज में चलता है। जैसे शुरू में जो बच्चे रहते हैं वो देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये कैसा लगता है। इसके बाद जब आदत हो जाती है तो क्रेविंग होता है, छोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो छोड़ नहीं पाते हैं, क्रेविंग होते हैं और लास्टली उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। डिपेंडेंट होने का मतलब होता है उसके बिना नहीं रह सकते हैं। वो दवाई जो स्मैक होता है या जो भी वो ओपियम ग्रुप की दवा है, तो वो लेने के बाद उसे बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है, यूफोरिया होता है और वो रियल दुनिया में नहीं रहता। वो उनमें हेलुसिनेशन होता है, जो फॉल्स परसेप्शन होता है और डेल्यूजन होता है। ये सब होने से वो रियल दुनिया में रहता नहीं है, कुछ भी कर सकता है वो। और जब वो छोड़ने की कोशिश करता है तो विड्रावल सिम्टम्स होता है, जिसमें काफ़ी बेचैनी हो जाती है, मरीज को नींद नहीं आता है, आँख और मुंह से सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा होता है, लेक्रामेशन होता है, मुंह से सिक्रीशंस होता है। और उसको भर्ती करके फिर दवाई एक आती है नाइट्रोक्सन, वो उसको देते हैं, क्लोनाजेपाम देते हैं और फ्लूइड चलाते हैं। धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। फिर रिहेबिलिटेशन कराते हैं, योगा प्राणायाम करवाते हैं और काउंसलिंग करते हैं। तो लोग जितना लोग है बताते हैं कि जो है ये हम बोलते पूछे कि कैसे आप लोग इतना महंगा सामान लाते कहाँ से है, तो बोले कि हम लोग कुछ भी बेच करके घर से लाता है और ले आ करके किसी भी तरह वो चाहता है कि हमको ये सामान मिल जाए। छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है, लेकिन कोशिश चल रही है, ठीक हो रहा है, सबको ठीक कर रहा है।
को हम यही सलाह देते हैं कि बच्चे पर ध्यान दें। बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि कहीं सॉल्यूशन पीने जा रहे हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। और जितना जल्दी हो अर्ली डायग्नोसिस ना अर्ली ट्रीटमेंट, अगर शुरू में ही हम लोग इसको पकड़ लें कि ये बच्चा ऐसे फंस गया है, उसको निकालें तो वो जाने से बच जाएंगे। दूसरा ये देखना है कि पैसा कहाँ से आता है, पैसा लाता कहाँ से है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जो है पैसा लाते हैं या तो वो चोरी करते हैं या बुरी आदत में फंस गए हैं, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। और हम तो यही सलाह देंगे कि जैसे ही किसी को पता चले सदर अस्पताल में लाएं और उसका इलाज संभव है वो ठीक हो जाएगा। जी, आप अपना शुभ नाम करना। डॉक्टर के रंजन, NCDO मुंगेर। बोलिए। मैं जमालपुर का रहने वाला हूँ। जमालपुर वर्कशॉप में कार्यरत था और बड़ी दौलतपुर पोस्ट जमालपुर जिला मुंगेर का रहने वाला हूँ। मेरा बच्चा जो है पढ़ रहा था बेंगलोर में, इंजीनियरिंग का एडमिशन मैंने कराया था उसको। वहाँ से वो क्या क्या करने लगा नहीं करने लगा, बराबर पैसा का डिमांड करता था। हम लोग किसी तरह से पैसा देते थे, सोचते थे पढ़ लिख लेगा, लेकिन बच्चे फिर वहाँ से बेंगलोर से चले आए यहाँ। और आने के बाद में जो है बोला कि हमसे पढ़ाई अब नहीं होगा, पढ़ाई छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद में जो है हमने फिर प्रयास किया, चलो तुम्हारा कॉलेज में फीस देते हैं, पहुंचा देते हैं। बोला हमको पढ़ना ही नहीं है, मेरा दिमाग अब ठीक नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ आने के बाद में फिर जो है वो अपना घूमने फिरने लगा, इधर उधर जाने लगा। तो अचानक उसका तबीयत ख़राब हो गया। तो हमने पूछा भाई तुम्हारा तबीयत कैसे ख़राब हुआ, तब उसने बताया कि हम ब्राउन शुगर हमको दोस्त लोग दे रहा था, हम पी रहे थे और यही कारण है कि मेरा माथा अब काम नहीं करता है, हम हालत मेरा ख़राब है, अब मम्मी हमको बचा लो, पापा बचा लो, वैसे ही बोला है वो। या वो पहले विश्व शांति में पढ़ता था विजयवाड़ा में, वहाँ से 10+2 किया। उसके बाद में आचार्य कॉलेज में एडमिशन कराए बेंगलोर में। और उसके बाद जो है इस तरह का बात हुआ। कितना बेंगलोर में इंजीनियरिंग में कितना खर्चा आपका हो चुका है? वही करीबन जो है 3.5 लाख रुपया लगा था 1 साल का। 2 साल में 7 लाख रुपया खर्च हुआ था। अभी बच्चा आपकी किस अवस्था में है? अवस्था में ठीक नहीं है। अभी आप कहाँ हैं, तो फिर कहाँ इलाज करा रहे हैं? अभी मुंगेर सदर हॉस्पिटल में हम आए हुए हैं बच्चे को लेकर के। तो डॉक्टर साहब हमको बोल रहे हैं कि आप पटना हम आपको रेफ़र कर रहे हैं, आप पटना चले जाइए, एम्बुलेंस दे देंगे, सारा व्यवस्था आपका कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी तो हम जा नहीं पा रहे हैं, शाम हो गया, तो कल का प्रोग्राम सोचते हैं कि हम लोग कल चले जाए। बच्चा क्या अनुरोध करना है? सरकार से हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि सर जो जमालपुर के नज़दीक रामपुर कॉलोनी केशवपुर स्टेशन के सामने जो बेचा जाता है ब्राउन शुगर, अब बच्चे को पिलाया जाता है, उस पर कड़ी से कड़ी उस पर निगाह रखा जाए और उसको सज़ा दिया जाए। बच्चे लोग जमालपुर के बहुत सारे बर्बाद हो रहे हैं। हम तो सरकार से यही विनती करेंगे कि सर इस पर ध्यान दिया जाए, ताकि जो है ये सरकार कम से कम बच्चे का लाइफ ख़राब नहीं हो जैसे हमारा हुआ।